यार जिस उम्र में हम कार्टून वगैरह देखते हैं उस उम्र में इस बंदे ने प्रोग्रामिंग सीख कर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला और सिर्फ 12 साल की उम्र में उस गेम को $500 यानी इंडियन रुपीस में बात करें तो 40,000 रुपये में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया। इलॉन मस्क को पहले से पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। उनके घर वाले कहते थे कि इलॉन पूरी तरह से बहरा हो गया है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ये बात पूरी तरह से सच है कि वे बहरे थे, लेकिन अपने गोल के पीछे वे कभी भी नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक बार इलॉन कहीं सफर कर रहे थे, तब रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गई और उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तब उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया में ऐसा ही चलता रहेगा तो हम कभी भी किसी भी जगह वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने द बोरिंग कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी टनल कंस्ट्रक्शन सर्विस कंपनी है। ये कंपनी कई लेवल पर गहरी सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क भी शहर में भीड़ भाड़ को ठीक कर देती है। इलॉन मस्क ने देखा कि दुनिया में एयर पॉल्यूशन आए दिन बढ़ते जा रहा है। तब उन्होंने 2003 में टेस्ला नाम की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों एक डायलॉग है, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला बंदा पहाड़ जरूर तोड़ सकता है। एक बार इलॉन अमेरिका से रूस गए थे एक रॉकेट की तलाश में। ऐसा रॉकेट जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। जमीन से उड़ने वाला रॉकेट नहीं, उड़ के जमीन पे वापस आने वाला रॉकेट। है ना पागल इंसान। अगर किसी ने ऐसा रॉकेट बनाने का सोचा भी होगा तो उसके पास कोई आइडिया नहीं होगा। अगर कोई आइडिया होगा भी कि कैसे रॉकेट को वापस जमीन पे उतारना है तो उसने कभी किया नहीं होगा। लेकिन यह बंदा जो रॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और न ही ऐसी कोई पढ़ाई की थी जिसमें रॉकेट के बारे में पढ़ाया गया हो, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस समय की रॉकेट बनाने वाली कंपनियों को भी नहीं पता होगा। रूस में रॉकेट के मामले में एक मीटिंग हुई थी। उसमें इलॉन ने रूस वालों से थोड़े बहुत पैसे मांगे थे, लेकिन बड़ी मीटिंग में उसका मजाक उड़ाया गया। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने देश अमेरिका आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली और पूरे दिन यही सोचते कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो सिर्फ जमीन से उड़ेगा नहीं, उड़कर फिर वापस उसी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा जहां से वो उड़ा था। सन 2006 में इलॉन ने पहला कदम चलना शुरू किया और रॉकेट बना दिया, लेकिन लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही सीधा जमीन पे आके गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और पैसों का बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन इलॉन रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिर रिसर्च की कि कमी कहाँ रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हुआ। एक साल बाद फिर से दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन इस बार भी फेल हो गया। फिर एक साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फिर से फेल। 3 बार एलोन मस्क फेल हो चुके थे। अब उनके पास पैसों की कमी होने लगी। सिर्फ एक रॉकेट के पैसे बचे थे। सारे इंजीनियर उसे छोड़कर चले गए थे। तब इलॉन ने सोचा कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं खुद ही बन जाऊं, और वे खुद इसका चीफ इंजीनियर बन गए। अब जो भी करना था सोच समझकर करना था। इस बंदे ने पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी और बाद में जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। रॉकेट सक्सेसफुल लॉन्च हो गया और वापस लैंड भी हो गया। जिसको किसी ने रॉकेट बनाना तक नहीं सिखाया था, इस बंदे की कंपनी को आज दुनिया स्पेसएक्स के नाम से जानती है। आज इस बंदे को असली दुनिया का आयरन मैन कहा जाता है। वो बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गई मिसाइल खरीदने, लेकिन आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है ना कि वो ऐसा बोलने वाले लाखों लोगों को खरीद सकता है। इसलिए कहते हैं कि किसी का चेहरा देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाते, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा, लेकिन आज बड़ी बड़ी डिग्री वाले मेरे अंडर में काम करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं वो काम नहीं करता जो मुझे पसंद है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंसान को वही काम पसंद होता है जो काम आसान लगता है। लेकिन मैं इस दुनिया में आसान काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में हारे ना तो इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी में प्रयास ही नहीं करते। आज इलॉन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी और भी बहुत सारी कंपनी के मालिक है। सो मेरा आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि एक इंसान इतना वक्त, इतना पैसा, इतने फेलियर्स के बाद भी नहीं रुका और वो लगा रहता है अपने काम पर, तो फिर हम 1-2 प्रयास के बाद क्यों रुक जाते हैं? तू बस सीखने की चाहत रख, जिंदगी तुझे हर रोज नया सबक सिखाएगी। एक बात याद रखना, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करें।